हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। आज हमारे दिसंबर का 7वां दिन है और हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने 25 150 की कॉल ऑप्शन को बाई किया है, जिसमें मेरी एंट्री 250 रुपये के आसपास है और जो स्टॉप लॉस है वो 214 रुपये के आसपास का है। साथ ही जो टारगेट है इसमें वो 355 रुपये के आसपास का है। तो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है, जो कि 25 325 इस लेवल के आसपास लेकर के आता है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 25 350 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिलता है। इसी सपोर्ट जोन को बेस मानते हुए मैंने 25 150 की कॉल ऑप्शन को बाई किया है, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का है और टारगेट में इसमें 105 पॉइंट लेने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:3 का है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट 25 350 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले लेता है तो फिर मार्केट में एक बाइंग देखने को मिलेगी। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिलता है। तो टाइम हो रहा है 9:50। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल रही है। हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था 25 350 का, इसी सपोर्ट जोन से मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर आप मेरा पीएनएल देखेंगे तो मेरा पीएनएल आपको कुछ ग्रीन में नज़र आता हुआ दिखेगा, लेकिन मुझे इस पीएनएल से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली है और मार्केट यह सेलिंग रिकवर करके 25 550 के आसपास आज के दिन क्लोज करेगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो फिर मेरा टारगेट देखने को मुझे मिल जाएगा। हमें इस पीएनएल से कुछ मतलब नहीं रहता, हमें मतलब तो सिर्फ इस चीज़ से है कि मार्केट अगर या तो स्टॉप लॉस हिट करे या फिर टारगेट हिट करे। अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मार्केट में जो आज के ओपनिंग है इस पॉइंट के आसपास, अगर यह ओपनिंग मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा टारगेट आसानी से मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 25 350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर यह सपोर्ट मार्केट में सस्टेन होता है तो आपको इस तरीके से एक बाइंग देखने को मिलेगी। और एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 25 460 इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। अगर यह रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर टारगेट आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हम इस ट्रेड में रहेंगे, क्योंकि एक बार अगर हमने एंट्री ले लिया तो फिर हमें या तो 3 बजे तक वेट करना है या फिर स्टॉप लॉस या टारगेट लगने का वेट करना है। दो में से जो हमें पहले मिलेगा वह लेकर हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो टाइम हो रहा है 10:07। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही थी 25 350 के लेवल से, लेकिन मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला और फिर से मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 25 325 का लेवल, यह एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम अपने ट्रेड में गलत नहीं होंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमारा ट्रेड गलत हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग देखने के बाद मार्केट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था 25 320 के लेवल से, इस लेवल से सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। तो इस बार अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर हम अपने ट्रेड में गलत हो जाएंगे। अगर मार्केट में यह बाइंग जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर हमें अपने टारगेट मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं फिलहाल में क्या होता है। तो टाइम हो रहा है 10:47। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 25 340 के लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। फिर से अगर मार्केट इस बार इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें अपने टारगेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ अपने टारगेट से या फिर स्टॉप लॉस से। हम बीच में नहीं निकलने वाले हैं जब तक मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा या फिर टारगेट हिट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम बीच में निकलते हैं तो हमारा डिसिप्लिन ब्रेक होता है और यह हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है।